हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने हिंदी के विषय में जो चर्चा की टीजीटी पीजीटी की तैयारी के संबंध में उसमें था कि सिलेबस किस प्रकार का होता है, प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार का होता है और कितने अंक के होते हैं। तो पाठ्यक्रम की जो हमने चर्चा की, चलिए क्रमशः हम उसका अध्ययन करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन। इसको पढ़ने के पूर्व हम समझ लें कि हिंदी साहित्य क्या होता है। हिंदी साहित्य हिंदी भाषा में अब तक जो कुछ भी लिखा और पढ़ा गया वह प्रमाणित साक्ष्य के रूप में जो मौजूद है उसको हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। साक्ष्य के रूप में मौजूद होना चाहिए, उसको हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन दो भागों में किया गया है। नंबर एक, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और नंबर दो, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। अब समझ लें ये पद्य क्या होता है। पद्य का अर्थ होता है काव्य, कविता। पद्य वह लयात्मक और भावपूर्ण रचना है जिसमें शब्द योजना, तुक, छंद ये सारी चीज़ें होती है और मन में आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है, उसको हम काव्य कहते हैं। अब समझ लें कि ये गद्य क्या होता है। गद्य छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त रचना है। इसमें किसी प्रकार का लय नहीं होगा, तुकबंद नहीं होगा, छंद नहीं होगा। इन सबों चीज़ों से ये मुक्त रचना होती है और वाक्यबद्ध रचना होती है जिसका कुछ अर्थ निकले, उसको हम गद्य कहते हैं। गद्य की तमाम विधाएं होती हैं, उपन्यास है, कहानी है, हिंदी निबंध है और आत्मकथा है। इसके विषय में बाद में हम अध्ययन करेंगे। तो चूँकि हिंदी का आविर्भाव जो है गद्य में ही सर्वप्रथम होता है, तो चूँकि आविर्भाव प्रथम जो है गद्य में होता है, काव्य के रूप में होता है हिंदी में, इसलिए हम पहले पद्य का ही अध्ययन करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसमें हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो है उसका काल विभाजन किया गया है। नंबर एक आदिकाल, नंबर दो भक्ति काल, नंबर तीन रीतिकाल, नंबर चार आधुनिक काल। ये जो काल विभाजन जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसमें ये सर्वमान्य और मानक है जिसको एनसीईआरटी मानती है। और एनसीईआरटी में जो तिथियां दी रहती हैं उसको नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे हिंदी कहीं भी पढ़ाई जाती है उसको मानक मानते हैं। और ये केंद्रीय परीक्षाएं एनवीएस, केवीएस जितनी भी होती हैं उन सबों में ये मानक के रूप में है और पूछा जाता है। जहाँ तक की बात करें टीजीटी पीजीटी माध्यमिक की अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो उसमें अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन के अनुसार ही पूछे गए हैं। उसका भी हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उसको अध्ययन हम करते हैं। इसमें आदिकाल का समय 1000 से 1400 ईस्वी तक और भक्ति काल का 1400 से 1700 और रीतिकाल का 1700 से लेके जो है 1700 से लेके 1850 तक है। ये 1850 है, तो 1850 तक। अब आधुनिक काल जो है 1850 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल का विभाजन, आधुनिक काल भी कई भागों में बांटा गया है।
नंबर 1 भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक, और छायावाद युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवाद युग 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक, नई कविता का युग जो आरंभ होता है 1954 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक, अब 60वीं कविता का युग जो 1960 से अब तक चल रहा है। ये पद्य का विभाजन है, काव्य का विभाजन है। दूसरा भाग हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का विभाजन। इसमें जो है नंबर 1 पे जो विभाजन किया गया है, क्योंकि गद्य का वास्तविक रूप उभर के भारतेंदु युग में, आधुनिक युग में ही आता है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग को गद्य काल भी कहते हैं। तो भारतेंदु युग से एक समझ लीजिए कि बॉर्डर लाइन डिसाइड हो जाती है, उसके पूर्व युग और इसके पहले का युग। तो इसलिए नंबर 1 पूर्व भारतेंदु युग जो 1300 शताब्दी से शुरू होता है और 1868 ईस्वी तक। नंबर 2 भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग जो है 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, इसको छायावादी युग भी बोलते हैं। नंबर 5 शुक्लोत्तर युग 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, जिसको छायोत्तर युग भी बोलते हैं। और छठवां है स्वतंत्रोत्तर युग जो 1947 ईस्वी से लेके अब तक चलता है। तो ये हुआ हमारा काल विभाजन जो मानक है और स्टैंडर्ड है, हर जगह पूछा जाता है। NCERT इसको मानक मानती है, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे इसको मानक माना जाता है। तो सर्वप्रथम हम गद्य के विषय में, काल विभाजन के विषय में विद्वानों ने जो अलग अलग अपना विभाजन किया है, कुछ उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, एग्जामों में उसको पूछा जाता है, ख़ास तौर से माध्यमिक में भी पूछा गया है, तो उसको अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में हम। धन्यवाद।